एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम और मजबूत दिखाई दे रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो डिसीजंस लिए उससे दुनिया आप कह सकते हैं दे वर शॉक। मोदी की वजारत जानी है और नेतन्याहू ने पाबंदी सलासिल होना है अनकरीब। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं मसूद साहब आपसे करना चाहूँगी। आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान का तूती बोल रहा है और एक जानिब माजी में अमरीका डिफेंस फराहम किया करता था खलीजी रियासतों को, लेकिन अब उनका एतमाद हमें पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका हवाला मैंने अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन की स्टेटमेंट भी इंट्रो में शामिल की थी, आपने वो भी सुनी। मुझे ये बताएं कि ये सब कहाँ जा रहा है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम और मजबूत दिखाई दे रही है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने ये साबित किया जब दुनिया में ब्लेसिंग की जब बात होती है, देखें मार्के हक के बाद दुनिया में महसूस के बाद जिस तरीके से लीडरशिप ने डिलीवर किया, देखें जो डिसीजन मेकिंग की गई है अंडर दी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो डिसीजंस लिए उससे दुनिया आप कह सकते हैं दे वर शॉक्ड और दे नेवर एक्सपेक्टेड कि सच ए रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान। उस रिस्पांस के बाद जब हमने उनके जहाज गिराए, 4 राफेल गिराए, LOC पे हमारी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, आपके फतेह 1 फतेह 2 पे, तो दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़ा मुल्क, 100 गुना ज्यादा बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको हमने शिकस्त दी। सो पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल था यकदम उभरा और तेजी से ऊपर चला गया है अभी। और इसके बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई, और क्योंकि दुनिया में देखिए उन लोगों की इज्जत अफजाई की जाती है जो ताकतवर होते हैं, जिनकी कोई से होती है। सो पाकिस्तान जब इस तरह इमर्ज कर गया तो फिर जो डेवलपमेंट वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में हो रही थी, वहां पर उन्होंने देखा जिस तरीके से इजराइल दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था, और जिस तरीके से एक दिन ऐसा हम हफ्ता देखे जब 6 इस्लामिक कंट्रीज पर उन्होंने स्ट्राइक्स किए इंक्लूडिंग पोर्ट ऑफ ट्यूनिसिया, तो उससे एक अलार्म हुआ। फिर इसके बाद दोहा में जो अटैक हुआ, तो दोहा देखें कि ऑल दी गल्फ कंट्रीज दे वर अंडर यूनाइटेड स्टेट्स की अम्ब्रेला के अंडर थे, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये यहाँ तक लिख दिया है कि 50 मिनट्स पहले जो थे प्रेसिडेंट ट्रंप को पता था ये होने वाला है। तो इस तरह की बातें हुई। उस पे उन्होंने कहा कि हम अब रिलायंस के लिए वी विल गो फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। उसमें पाकिस्तान जो रिसेंटली इमर्ज कर चुका था, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाते हैं, पाकिस्तान की ओनली न्यूक्लियर पावर है, और अपना आप उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। देयरफॉर देखें पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी आ गई, वो लीडरशिप की बात हुई। उसके बाद से जब ये हुआ है तो इसके बाद अब देखें कि तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान जियो पोलिटिकल प्लेयर भी बन गया है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है, रीजनल डायनेमिक्स से, चाहे वो अब साउथ एशिया से निकल के वेस्ट एशिया में है। सिक्योरिटी पाकिस्तान फ्यूचर में अभी आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज हो या अरब कंट्रीज, सो पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। इसके ताने आगे हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि इस एग्रीमेंट से क्या है, लेकिन पाकिस्तान ने जब अपना आपका एस्टेब्लिश किया, बट एट द सेम टाइम देखें ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस से ये ममालिक स्टिल दे विल रिमेन अंडर US इन्फ्लुएंस, और अमेरिका भी इससे खुशी होगा क्योंकि वो सऊदीज और पाकिस्तानियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो यकीन उस पर कोई कंसर्न इतना नहीं होगा, लेकिन कंसर्न का इजहार जो है कोहराम जो है, और जिस तरीके से हालात हैं इंडिया में है, इजराइल में है, और तो मेरा ख्याल में एक बड़ा मैसेज है सबके लिए कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट पे भी आके इंडिया को शिकस्त दी। ये बड़ा मैसेज तो है ही, इसके साथ साथ इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन भी है। आप देखें वाशिंगटन से लेकर न्यू दिल्ली तक इस हवाले से बातचीत की जा रही है, इस पर बाज़गश्त सुनाई दे रही है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। आने वाले वक्तों में देखें कि मजीद ये जो फैसला हुआ है इसमें इजाफा भी हो सकता है, मजीद ममालिक का इत्तेहाद भी हो सकता है, बट इस वक्त इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी बैठे हैं। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर तस्वुर किया जाएगा, और इसी तरह अगर सऊदी अरब पर होता है तो वो पाकिस्तान पर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की माइट में कितना इजाफा हुआ है अगेंस्ट इट्स एनिमी, मैं भारत की बात कर रही हूँ।
इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो आपने कहा ना, मुआहदा तो हमारा पहले भी हम पाबंद थे दस्ते फराहम करने के, सऊदी अरब के साथ हरमैन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो आपने कहा कि ये नया पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है कि अब नए मुआहदे की सबसे बड़ी बात ही ये है कि किसी एक पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा, ये है बात। अच्छा, जो बात आपने की है ताकत की, ताकत में इजाफा कितना होगा भाई? बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कैसे होगा? आर्गूमेंट देना पड़ेगा ना मुझे इस बात का। आप आर्गूमेंट नंबर 1 ले लें। शाइन 3 जो मेरा मिसाइल है 2750 किलोमीटर रेंज, शाइन 2 1500 से 2000 और गौरी जो है 1200 से 1500 किलोमीटर की रेंज। अब ये मेरी मिसाइल की रेंज, मेरा जो एयर चीफ है वो हमेशा सरप्राइज देता है और पाक भारत में भी उसने सरप्राइज दिया था। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं ताकत और ज्यादा होगी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये इस वक्त 2750 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। अगर ये मिसाइल जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है, इसको मैं कंपैरिजन करूं इस्लामाबाद से, इसराइल तेल अवीव 3552, कराची से 3229, और यही अगर मैं चीजें रियाज सऊदी अरब से करूंगा तो फिर क्या होगा? यह है देखने वाली बात। अगर आप रियाद से तल अवीव का किलोमीटर फजाई सफर लेंगे तो वह सिर्फ 1418 और जद्दा से 1256, यानी कि मेरे मिसाइल की रेंज जो है वो 2750 है और सऊदीया से तो मुझे 1415 बस। यानी कि मेरी ये है वो बात जो आप फरमा रही थी, ताकत में इजाफा हो रहा है। और अब इस नए मुआहदे से मुनीज़े शरीकों को आग लग गई है। अच्छा। शरीकों का कलेजा छलनी हो गया है। और आखिरी बात ले ले, मोदी की वजारत जानी है और नेतन्याहू ने पाबंदी सलासिल होना है अनकरीब। हाँ, और इसी वजह से तो नेतन्याहू के अंदर हमें ये बेचैनी नजर आ रही है, जिसमें वो ये इर्रेगुलर नॉनसेंस केओटिक किस्म के फैसले करते हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, एक तो बात होती है ग्रेटर इसराइल की, मुझे तो लगता है ये एक ग्रेट गेम का आगाज हो गया और पाकिस्तान इसमें लीड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया के अंदर अब जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, आलमी सियासत में भी, इलाकाई सियासत में भी और अरब दुनिया के अंदर भी। अब इसी तनाजुर में ये जो पाक सऊदी डिफेंस हमारा माहिदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक माहिदा, इसने सिर्फ मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स पे भी और साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। यही वजह है कि जो मैंने कहा है कि दुनिया के बेशतर ममालिक अपने आप को रिविजिट कर रहे हैं और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरा है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो ये रिलेशनशिप जो पहले से कायम था, इस दफाई माहिदे के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत सारे बेशतर इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी नज़रें भी इस माहिदे के ऊपर होंगी और इसकी मदद से वो दुनिया के अंदर जो मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियाँ हैं उसको वो कंट्रोल करने में या उसकी तरफ एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाएगी कि ये दो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात है, यकीनी तौर पर इसके मुखालिफिन भी हैं, अमेरिका भी होगा, इसराइल भी होगा, भारत भी होगा। उनको बड़ी जिसे कहते हैं मिर्चें लगी हुई हैं कि इस वक्त ये माहिदा क्यों कर हुआ है, इसके पीछे क्या राज है, किसके खिलाफ है, क्या ये सिर्फ इसराइल तक महदूद रहेगा, क्या ये अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है अगर वहाँ पे मुस्लिम दुश्मनी के इम्कानात पैदा होते हैं। यानी बहुत सारे ममालिक जो है वो इस सारी जिद में आ सकते हैं। हिंदुस्तान को तो समझ आती है ना कि जो पाकिस्तान क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो भारत की परेशानी तो बढ़ जाएगी और अगर पाकिस्तान की अहमियत दुनिया की सियासत में बढ़ेगी, आलमी सियासत में बढ़ती है, तो ये भारत को किसी सूरत में कबूल नहीं है। इसलिए भारत की तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इररेलेवेंट किया जाए और वो माजी में ये स्ट्रैटेजी इख्तियार करता रहा है, पाकिस्तान को वो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करता रहा। लेकिन उसके सारे हरबे अब नाकाम हो गए ना। अब पाकिस्तान एक और बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरा है जो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए भारत की परेशानी हमें समझ आ रही है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ देखिए, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अभी जैसे मसूद साहब ने कहा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी यूएस के ऊपर थी, अब उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि हमें अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने जो कुछ किया उस पर अमेरिका ने ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किया है, लेकिन जो असल किरदार अमेरिका का बनता था इसराइल के ख़िलाफ़ वो उसने नहीं किया। गज़ा में देख लीजिए, कतर के ऊपर जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया, ईरान के ऊपर जो कुछ हुआ आपने देख लिया। तो इसलिए अमेरिका का जो मौजूदा किरदार है वो भी मुस्लिम दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं रहा और उनको लगता है कि जैसे इनके अंदर एक मुस्लिम दुश्मनी है और ख़ास तौर पर जब इसराइल
भारत और अमेरिका का नेक्सस होगा तो उसमें मुस्लिम दुश्मनी का एजेंडा तो सरे फहरिस्त होगा ना। इसलिए अरबों को ये रियलाइजेशन हुई है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देनी होगी, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मौसम बनाना होगा, पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक बनाकर हमें अपने आप को लीड करना होगा। चार्ली कर्क के कत्ल के बाद तो यूं लगता है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी कोई चपकलिश मौजूद होगी। देखिए, हो सकता है वो चपकलिश हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसराइल, अमेरिका और भारत एक हैं और ये हर सूरत में एक रहेंगे। इसलिए उनकी चपकलिश अपनी जगह, एतराज़ात अपनी जगह। अभी आपने देखा जो कतर पे हमला हुआ तो उसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी मजम्मत की और उनको इसराइल को कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हमारा इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये तीनों का जो अलायंस है उससे हमें दुनिया को खबरदार रहना होगा और मुस्लिम दुनिया के अंदर उस इत्तेहाद के ऊपर बेचैनी पाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान और सऊदी मुआहिदे के बाद देखा यह जा रहा है कि भारत और इसराइल के दरमियान सफ़े मातम बिछ गई है। अब ये किस जानिब जा रही है, क्या नया रुख इख्तियार करेगी और इससे मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे?